अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 19 जो है वो कवर करवाऊंगा। लेक्चर नंबर 19 का मेन टाइटल है जी फिजिक्स ऑफ साउंड, यानी हम साउंड्स के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो साउंड वेव जो होती है ये क्रॉसपॉन्ड होती हैं लॉजिकल ऑसिलेशन ऑफ डेंसिटी पे। सो इफ साउंड वेव्स आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यू लुक अलोंग द डायरेक्शन यू विल फाइंड द डेंसिटी ऑफ एयर ग्रेटर देन इन सम प्लेसेस एंड लेस देन इन अदर्स। ये एक एज इट इज बात है फॉर आपसे एमसीक्यूज के हवाले से पूछी जाती है कि डायरेक्शन जो होगी हमारे पास डेंसिटी ऑफ एयर की वो ज़्यादा होगी उन प्लेसेस पर जहाँ पर साउंड की वेव कम होगी। तो साउंड वेव जो है ये कैरी करती है एनर्जी को। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, साउंड वेव क्या करती है, कैरी करती है एनर्जी, यानी दिस इज द टाइप ऑफ एनर्जी। और जो ह्यूमन ईयर है ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो मिनिमम एनर्जी है जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है, दैट इज कॉल्ड 1 की पावर -12 वॉट्स पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आल्सो कॉल्ड IO। IO स्टैंड फॉर आई नोट द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि साउंड इज द वेव ऑफ एनर्जी, और दूसरी है ह्यूमन कितनी जो है वो हियर कर सकता है, या ह्यूमन का जो काम है आम रूटीन में कितनी आवाज़ को सुनने की एबिलिटी रखता है, दैट इज कॉल्ड 10 की पावर -12 वॉट्स पर सेंटीमीटर क्यूब। टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, अगर आप इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करना चाहते हैं तो उसका जो यूनिट होगा वो डेसिबल्स होगा, और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में DB के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। ये इसका फार्मूला है I = log 10 I/I0। ये डेसिबल का फार्मूला है। ठीक है, इसकी मदद से हम किसी भी तरह की साउंड वेव को जो है वो बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, या किसी भी साउंड वेव की एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, उसके आगे देखें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा है कि ऑन अ स्ट्रीट विदाउट ट्रैफिक द साउंड लेवल इज अबाउट 30 जो है डेसिबल्स। यानी जो स्ट्रीट है, गली है, उसमें अगर ट्रैफिक नहीं है तो वहाँ पे कॉमनली जो साउंड की स्पीड होगी या कॉमनली जो साउंड वेव्स होंगी दैट इज कॉल्ड 30 डेसिबल्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बातें याद रखिएगा। अगर प्रेशर जो है वो हॉर्न करता है किसी भी क्रिएट को तो वो क्या है, वो 90 डेसिबल्स है, और एक सीरियस ईयर डैमेज जो है वो हैपन होता है 120 डेसिबल्स पे। यानी कि अगर किसी भी हॉर्न को प्रेशराइज किया जाता है तो वहाँ पर 90 डेसिबल्स की साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, और जो सीरियस ईयर है यानी कि आम जो कान है वो डैमेज होता है वो 120 dBs के ऊपर डैमेज हो जाता है, क्योंकि 120 dB जो है वो बहुत ज़्यादा वेव है, उससे ज़्यादा सुनने की एबिलिटी एकदम से हमारे अंदर या इंसानी कान के अंदर मौजूद नहीं होती है। अ साउंड वेव मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन, अगर साउंड वेव मूव करता है एक्स डायरेक्शन पे तो उसकी स्पीड जो वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड v। तो ये सिंपल, आपने यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, ये एक फार्मूला है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं समझाया हुआ। उसके आगे देखें, सपोज कर लें कि आपके पास टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हमारे पास जो साउंड वेव जो है वो इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे टाइम इंक्रीज होगा। तो वो कह रहा है इन सच अ वे, इस तरह के जो भी तरीक़ेकार है, इस तरह के इक्वेशन में या इस तरह की सिचुएशन में x = -vt कांस्टेंट, सो t = 0 व्हेन वैल्यू ऑफ x इज 0.23। यानी कि इसका कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर हमारे पास साउंड वेव इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली वहाँ पे एनर्जी भी इंक्रीज करती चली जाएगी। बाकी कांस्टेंट का मतलब ये है कि जब साउंड वेव बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है तो वहाँ पे कांस्टेंट जो भी हमारे पास साइन होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। उसके आगे सिंपल एक फार्मूला है जिसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो लैम्डा है ये क्या है, ये वेवलेंथ है। इसका मतलब ये है कि लेंथ आफ्टर अ वेव रिपीटेड इटसेल्फ, यानी ये इसका मतलब ये है कि कब हमारे पास उसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ जो है साउंड की कब रिपीट करेगी। लाइक ये मेरे पास साउंड है ना, तो यहाँ से देखें स्टार्ट हुई, यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये एक साउंड वेव है। ठीक है, अब यहाँ से इसने अपने आप को सेल्फ रिपीटेड किया, दिस मीन्स कि इतने ड्यूरेशन में अब इसको डेफिनेटली पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आने में टाइम लगेगा। तो अब वो देखेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये हमारे पास वेवलेंथ इट सेल्फ रिपीटिंग का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है। उसके आगे सिंपल आपको बता रहा है कि कॉमन जो वेवलेंथ या कॉमन जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या फार्मूला होगा, k = 2π/λ, ओमेगा = 2π/t, और जब आप इसको एवेल्युएट करेंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 2π और v के बराबर। उसके आगे देखते हैं तो डॉपलर इफेक्ट के बारे में आपको बता रहा है, डॉपलर इफेक्ट है, सॉरी डॉपलर इफेक्ट का क्या मतलब है, रिलेशनशिप आपको बताएगा सोर्स और ऑब्जर्वर के दौरान। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि फर्ज कर लें ये हमारे पास जो है वो सोर्स है, ये हमारे पास जो है वो ऑब्जर्वर है। तो क्या है, यहाँ से सोर्स आ रहा है तो सोर्स डेफिनेटली ये जो आपको गोल गोल नजर आ रही है ये वेव्स हैं। ठीक है, ये साउंड वेव्स हैं, S फॉर साउंड और W फॉर वेव्स। अब क्या होता है, अब यहाँ से सोर्स चेक करेगा, कैसे चेक करेगा, यानी तीन आपको तरीकेकार यहाँ पे बताए गए हैं कि मूविंग ऑब्जर्वर, सोर्स एट रेस्ट। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है और सोर्स जो है अगर वो रेस्ट पर है तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जो ऑब्जर्वर होगा वो सबसे पहले, अगर तो ऑब्जर्वर करीब जा रहा है ना किसी भी सोर्स ऑफ साउंड के, तो डेफिनेटली उसका जो सोर्स ऑफ साउंड होगा उसके कानों में जो आवाज़ है वो ज़्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि वो वहाँ पर करीब जाता जा रहा है किसी भी सोर्स के या किसी भी जहाँ से साउंड जनरेट हो रहा है उस कैटेगरी के पास या उस जो सोर्स है उसके पास।
तो यही बात आप यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स इक्वेशन आपको बता रहा है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी डेट इज कॉल्ड वी डैश मीन्स कि नंबर ऑफ वेव्स रिक्वायर्ड, यानी कितनी वेव्स हमें वहाँ पे रिक्वायर्ड हो रही हैं और कितने टाइम में एक वेव अपने आप को सेल्फ रिपीटेड करी, जो मैंने आपको भी पीछे बात बताई हुई है। अब आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें, वी डैश है वी टी ओवर लेमडा प्लस वी नॉट टी ओवर लेमडा। ये जो वी टी ओवर लेमडा है और ये जो प्लस वी टी नॉट ओवर लेमडा है ना, इसका मतलब ये है कि एक जो है वो फ्रीक्वेंसी या एक वेलोसिटी हमारे पास जो होगी वो ऑब्जर्वर की होगी और एक वेलोसिटी हमारे पास जो है वो सोर्स की होगी। अब आप इसको दोनों के साथ टी के साथ डिवाइड कर दें, जो आपके पास आंसर आएगा, ये लेमडा लेमडा से कट जाएगा, तो आपके पास पीछे क्या बच गया, ये टी के साथ भी कट जाएगा, पीछे आपके पास बचा वी प्लस वी नॉट ओवर लेमडा, वो आपने यहाँ पे लिख दिया इक्वल्स टू। अब जो लेमडा था ये किसके बराबर था, ये था वी ओवर वी के, यानी कि दो यहाँ पे वेलोसिटीज हैं वो। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे वी एक डिवाइड हो रहा था, जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे वी मल्टीप्लाई हो जाएगा v प्लस वी नोट ओवर वी। अब यहाँ से v दोबारा कैंसिल हो गया तो हमारे पास v प्लस वी नोट जो है वो बच गया। ठीक है, तो यही बात आपको इसने यहाँ पे जो है वो बताई हुई है। अब वो कह रहा है कि मूविंग सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तब भी क्या है, तब भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा या जो नतीजा आएगा वो एज इट इज ही सेम मौजूद होगा। उसके आगे मूविंग सोर्स एंड मूविंग ऑब्जर्वर। अब दोनों तीसरी कंडीशन में मूविंग यानी कि ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है और जो सोर्स है वो भी मूवमेंट कर रहा है, तो उसके नतीजे में भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह का होगा, वी डैश इक्वल टू वी इक्वल्स टू वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस। तो यही बात आपको यहाँ पे बताने की इन्होंने कोशिश जो है वो की हुई है। तो ये आपका लेक्चर था जी, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। छोटा सा लेक्चर था, मुश्किल ज़रा भी नहीं था। ये तीन कैटेगरीज या तीन जो मैंने आपको ये हमने फर्दर जो आगे डॉपलर इफेक्ट पढ़ा है इसको याद रखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मस्ट है कि लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। इसके अलावा प्लीज़ वीडियो अच्छी लगने पर लाइक को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपको जो है वो मिड टर्म की प्रिपरेशन वीडियो मिल जाएगी। एक मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर जाके सुने, इंशाल्लाह बहुत सारा फायदा आपका वहाँ से हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम लोगों को कामयाब करें, आमीन। अल्लाह हाफिज़।